हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन मेरी आवाज़ को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए और फुल वॉच करिए, तभी आपको समझ में आएंगे। ये है यानी सोने के समय अगर आपके पास रखे हैं ये चीज़ें तो घर में आएगी गरीबी। तो वो कौन सी चीज़ें हैं दोस्तों, वो आप लोग ज़रूर से देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। तो आप लोग अगर ये गलती कर रहे हैं तो आज से अभी से सुधार लीजिए। और हाँ, एक जैसे कि सनातन धर्म में कोई ऐसे नीच हरकत करते हैं तो उनके लिए कहूँ कि भगवान सब देख रहे हैं। बहुत जल्द वो अंगूठा कहीं कट के आपकी माँ और बहन के पास भी पहुंच सकती है। तो इसलिए अपना कृपया अंगूठा को संभाल के रखें, बहुत ही काम आएंगे। ठीक है, अंगूठा ऐसा भी होता है कि कभी उल्टा भी हो सकता है। तो राधे राधे, आप लोग बने रहिएगा और पूरी वीडियो देखते ही जाइएगा। तो चलिए जानेंगे संपूर्ण जानकारी। तो वो कौन सी है और क्या है दोस्तों, वो हम जानेंगे। तो जो लोग ये कमेंट किए थे ना, उनके लिए थे, आप सभी के लिए नहीं है। और सोते समय औरतें ये चीज़ ना रखें और मतलब वरना आती है दुर्भाग्य। तो ये कौन सी समय है जो आपको रात के समय ये काम नहीं करनी चाहिए, इससे भयंकर गरीबी और ये चीज़ आते हैं। आपको सोते समय भी आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सी करवट में सोनी चाहिए और कौन सी में नहीं। अगर भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो आप भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रख के सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर से लिखिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के लिए जागने के लिए सबसे सर्वोत्तम होता है ब्रह्म मुहूर्त। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त पर जगता है वो अपने जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्रतापी करता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले व्यक्ति जो है, मुहूर्त पर जागने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी भी निराशा हाथ नहीं लगती। ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में सोने से लेकर सुबह जगने तक की किए जाने वाली का करने का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसे आज का विज्ञान भी लाभकारी मानते हैं। जो प्राचीन इन मुनि भी ने इन्हें यानी कि वो विज्ञान हमें आज भी बता रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी प्राचीन मूल्य पर भी नहीं ध्यान देते हैं, इससे मिलने वाले शुभ फलों से वंचित रह जाते हैं। इसे वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते समय अपने पास कुछ ऐसे चीज़ें भी रखनी चाहिए जिससे निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा गहरा प्रभाव डालते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई भी स्त्री अपने पास ये चीज़ें रख के सोती है तो उसके जीवन में दुर्भाग्य आती है, उसके जीवन में दुर्भाग्य और परेशानियां आने लगती, अचानक धन नाश होने लग जाते हैं। तो आपको वही इसलिए ये चीज़ आपको सोते समय ये चीज़ रख के नहीं सोना चाहिए। बहुत सारे लोग जाने अनजाने में इन चीज़ों को रख के सोते हैं, तो वो शायद ये जानकारी को आपको यानी कि सोते समय भी इन चीज़ों को सिरहाने पर रख कर सोना चाहिए। तो कई परेशानियों को सामना करना पड़ सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सी चीज़ नहीं रखनी चाहिए। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और अपने दोस्तों में शेयर करिए। पहली बार, वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने पैर दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा में नहीं रखनी चाहिए। अर्थात आपको अपने पैर उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा में रख के सोनी चाहिए। इसे पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में रखनी चाहिए। इस तरह की सोने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा और संचार होती है, वो जीवन में सदैव ही उन्नति करते हैं। दूसरी बात, कई लोग सोते समय पास में यानी पानी रख के सोते हैं। वास्तुशास्त्र में अशुभ कारक माना जाता है। सोते समय अपने सिरहाने में जल रखने से चंद्रमा प्रभावित हो जाते हैं, इसका असर उसको मानसिक स्वास्थ्य पर ही पड़ते हैं।
इसीलिए आपको सरहाने के पास पानी रखकर कभी भी नहीं सोनी चाहिए। तीसरी बात, सोते समय ध्यान रखें कि अपने पास बेड के नीचे जूते और चप्पल कभी ना रखें और दुर्भाग्य को अमंगल कर देते हैं। चप्पल और जूते अपने आप को यानी कि निगेटिविटी देते हैं और वो सारे जो होता है नकारात्मक वो हमारे शरीर से ही बाहर होके आते हैं और उसे पास रख के सोएंगे तो आपके जीवन पर बहुत ही गंदे असर पड़ेंगे। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस स्थान पर आप सोते हैं उस सामने आईना नहीं होनी चाहिए। सोते समय आईने में अपनी छवि कभी नहीं देखनी चाहिए। सुबह उठने के तुरंत बाद भी आईने को अपनी छवि को नहीं देखना चाहिए। इससे व्यक्ति में डर और भ्रम पैदा होते हैं और बुरे सपने भी आते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो समझ में आएंगे नहीं, तो इसलिए आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी है। तो साथ ही इसके नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके अस्त व्यस्त हो जाते हैं। पांचवी बात जो है, वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते समय आप किसी प्रकार की सुगंधित तेल भी ना रखें। तेल जो है वो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और वो नकारात्मक शक्तियाँ आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकती है। छठी बात, आपके मतलब वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आसपास किताबें रख के सोते हैं वो भी अनुचित माना जाता है और विद्यार्थियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। किताबें में माता सरस्वती के यानी कृपा होती है तो उनको भी हटकर सोनी चाहिए और उनको तकिया के पास या उनके आसपास नहीं रखने चाहिए। पढ़ने के बाद उनके उचित स्थान पर रखें। सातवीं बात, शास्त्रों के अनुसार मनुष्यों को धन या धन से संबंधित कोई भी चीज़ अपने सिरहाने रखकर नहीं सोनी चाहिए। इससे अचानक से खर्च बढ़ने लगते हैं, धन की हानि बढ़ने लगती है। पैसे को उचित समय पर रखना चाहिए, जैसे कि सम्मान करना चाहिए और वृद्धि होनी चाहिए। आठवीं बात, कभी भी बेडरूम में किसी भी कोने में झाड़ू खड़ी करके नहीं रखना चाहिए, इससे भी धन की हानि होती है और घर में तनाव की स्थिति बनी रहती है। नौवीं बात, रात में सोते समय अपने पास किसी भी प्रकार की धूम्रपान और जैसे कि आपकी किसी भी अश्लील चित्र भी नहीं रखें। ऐसा करने से आपको आसपास का वातावरण अपवित्र हो जाते हैं, नकारात्मक फैलती है। तो जिस स्थान पे आप सोते हैं उस स्थान पे दीवार पे कभी भी पशुओं और लड़ाई का चित्र नहीं लगानी चाहिए। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ते हैं और स्वभाव आपके ऊपर पड़ते हैं, जिस कारण आपको कई परेशानियों का सामना करने पड़ सकते हैं। सोते समय आपको कभी भी चाबियाँ और लोहे के चीज़ भूल से भी न रखें, नहीं तो व्यक्ति को शत्रुओं को संख्या अधिक बढ़ जाते हैं। अगर शत्रुओं से पीड़ित हैं तो सोते समय अपने पलंग के नीचे एक लोहे का रॉड अवश्य रखें, इससे अपने सरहाने ना रखें। और वो चीज़ है, सोते समय हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए। इसी तरह शास्त्रों में कुछ ऐसे भी कार्य का जिक्र है जिन्हें हमें रात को नहीं करना चाहिए। इन कामों को करने से नकारात्मक शक्तियाँ बढ़ती है। नंबर 1, मान्यता है कि रात के समय नाखून नहीं कटनी चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। कहा जाता है कि जो लोग नाखून काटते हैं उससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार रात में बाल खोलकर सोने से भी नकारात्मक शक्तियाँ आकर्षित होती है। मान्यता है कि जो महिलाएं बाल खोलकर सोती है उसकी खुशहाली पे नज़र पड़ती है और उनकी पति के आयु भी कम हो जाते हैं। और जो लोग जो फॉर्चून लगा के जाते हैं तो वो पार्टी में शादी में तो वो अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियाँ हमारी ओर आकर्षित होते हैं। अगर आप इत्र का किया है तो सोने से पहले आप कपड़े बदल लें। सोते समय घर में खुशबू के लिए स्प्रे करते हैं, वास्तु के अनुसार ऐसा भी नहीं करना चाहिए, इससे घर में नकारात्मक आती है। तो इसलिए नंबर 4, रात के समय कभी भी जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए रसोई घर में। जो लोग रात में गंदे बर्तन छोड़ते हैं या रसोई की सफाई नहीं करते उनके घर में कभी भी माता लक्ष्मी निवास नहीं करती। मान्यता है कि रात में सूरज को ढलने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, ऐसा करने से घर की बरकत खत्म होने लगती है, माँ लक्ष्मी का वास होती है। इसीलिए झाड़ू को दक्षिण दिशा में रख के सोना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। जिस यानी कि कृपा सोते हैं
उनके मुकाबिल यानी कि अच्छी नींद आते हैं और उसकी थकान भी दूर हो जाती है। इसीलिए रात में सोने वाला बिस्तर सुंदर और मुलायम होती है, आरामदायक होती है। साथ ही बिछा हुआ चादर और तकिए का रंग भी आकर्षित होते हैं। तो ज़्यादा तेज रंग का चीज़ों का बिस्तर पर नहीं होनी चाहिए। सोने से पहले बिस्तर को अच्छी से साफ कर लेनी चाहिए। रात में सोने से पहले कपूर जलानी चाहिए और सैन्य कक्ष में ज़रूर से जाए, उससे बहुत ही अच्छी नींद आती है और सभी तरह की तनाव खत्म हो जाती है। रात में कभी भी जूठे मुंह या बिना पैर धोए भी नहीं सोना चाहिए। रात में सोने से पहले 2 घंटे पहले खा लेना चाहिए और रात में हल्का और कम भोजन खाना चाहिए और सोने से पहले इष्ट देव के नाम जरूर लेना चाहिए। रात में बाएं करवट लेके ही सोना चाहिए और सुबह के समय जो है सबसे ज़्यादा शुभ होते हैं और अपनाएं, जो हमारे घर में समृद्धि और खुशहाली होते हैं। और हमें जानेंगे सुबह उठते ही कौन सी ऐसी छोटी आदतें हमारे घर में धन और सुख समृद्धि लाती है। साथ ही ये भी जानेंगे कि किन गलतियों के बाद हमें बचनी चाहिए और संकट लाती हैं, तो उनके लिए भी। और सुबह उठते ही शीशा में मुंह देखना, ये सबसे बड़ी संकट होते हैं। आईने में चेहरा देखने से दरिद्रता, दुर्भाग्य और परेशानियों को सुविधा होती है। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। आजकल के समय में लोग चाय नाश्ता करने लग जाते हैं, भोजन के समय करने लगते हैं, यही गलती कर रहे हैं। तो शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए, बिना दांत साफ किए, अगर सूर्य देव के जल चढ़ाए बिना अगर कर लेते हैं तो उसे वंचित रहना चाहिए। और अन्न का वो होता है तो आपको बिना भोजन किए वंचित होता है। नंबर 3, अपने भाग को खोसना। सुबह उठते ही अपने भाग्य को खोसना या शिकायत को किस्मत को वो करना, खोसना बहुत ही बड़ा ईश्वर के नाम ही निकलना चाहिए। अगर आप नकारात्मक बातें करते हैं तो आपके जीवन में कई समस्याएं लाते हैं, तो आपको ईश्वर को ध्यान करें ताकि आपको पूरा दिन शुभ और फलदायी हो सके। 4, गंगा जल का महत्व है। गंगा जल यानी बहुत ही पवित्र माना गया। पौराणिक कथा के अनुसार आपको जिसमें देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसीलिए गंगा जल को कभी अशुभ नहीं माना जाता। तांबे के लोटे में पानी भरकर गंगा जल मिला ले और अपने सिरहाने रखें और छिड़क कर पी ले। भगवान कृष्ण ने कहा है, जो भी व्यक्ति नियमित रूप से करते हैं उसे युगों युगों तक के लाभ होते रहते हैं, और जो व्यक्ति इनको इग्नोर करते हैं तो उनको नहीं हो पाता है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और पूरी की पूरी वीडियो देखें, फिर लाइक करें। तो यही है, और उनके साथ साथ जो है क्षमा मांगकर और उनको ध्यान रखें। तो भाग्य में जो आयु विधाएँ होती है उनको सोच और स्नान के पश्चात अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। बड़े बुजुर्ग नहीं है तो उनके तस्वीर को नमस्कार जरूर करें। तो सुबह का समय कौन सी चीज़ें भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप घर से बाहर निकले तो 2-4 दाने चावल को जरूर साथ रखें, इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। जब सुबह काम पे जाने के लिए बाहर निकले, भगवान के गले में चढ़ाए माला वो जरूर एक पत्ता लेके निकले, और इससे न ईश्वर की कृपा प्रदान करता है, जिससे आपकी सभी कार्य सफल हो जाते हैं। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसी अच्छे कार्य के लिए आप बाहर जाने से पहले मीठा जरूर से खाएं। सुबह के समय मीठा खाना सबसे सर्वोत्तम माना जाता है, इससे जीवन में शुभता और सफलता प्राप्त होती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार माथे पर चंदन का तिलक लगाना विजय प्राप्त करने की संकेत मिलते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह यानी कि करने से उस पे सदैव भगवान ईश्वर की कृपा बने रहती। तिलक पे यानी कि बचे रहते हैं और नकारात्मक शक्तियाँ उस पे प्रभाव नहीं डाल पाते। नंबर 5, शास्त्रों में ये भी बताया गया है जो लोग नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं उन्हें घर परिवार और समाज में मान सम्मान होते हैं, और वो जो है त्वचा की चमक और सुधार करते हैं। नंबर 6, हर सुबह
यानी निकलने से पहले थोड़ी सी दही और शक्कर जरूर से खा के जाए। इससे कार्य में सफलता मिलती है, नकारात्मक दूर होती है। नंबर 7, स्नान और अन्य नित्य कार्य करने से 5 तुलसी को जल चढ़ानी चाहिए। शास्त्रों में बताए जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है और उनकी तुलसी का पौधा के वहाँ देवी का निवास होते हैं। छोटी सी सेवा भी आपके जीवन की सकारात्मक और खुशियाँ ला सकती है। जो लोग तुलसी की सेवा करते हैं उन्हें सुख और समृद्धि आती है। तो यही है दोस्तों, हर रोज़ अवश्य करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाने से वातावरण नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। वास्तु के अनुसार घर में हर रोज़ दीपक जलाने से वास्तु दोष दूर होते हैं। दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती है एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।